बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मित्रों, परम श्रद्धेय श्रोता बंधुओं, आदरणीय गुरु जी श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी नैस द्वारा रचित इस सदग्रंथ महाग्रंथ ब्रह्मलीला से इस समय जो कथा गा रहे हैं समुद्र मंथन का, उसका ये 9वां भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वर्गलोक से निष्कासित किए जाने के बाद और इंद्रासन छीन लिए जाने के बाद सारे देवता देवराज इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के साथ सभी वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किए। नारायण के द्वारा बताए गए उपाय के द्वारा समुद्र मंथन की योजना बनी। देवों और दैत्यों दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत के समुद्र में धंसने पर नारायण ने कश्यप रूप में अवतार लेकर उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। लेकिन मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग के रस्सी बनाए जाने के बाद भी और समुद्र को तमाम मथने के बाद भी जब कुछ नहीं निकला तो सारे देवता और दैत्य के साथ में ब्रह्मा जी भी निराश हो गए। ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा, प्रभु ये इस प्रकार तो मंदराचल पर्वत और नागराज वासुकी भी हताहत मन में हो जाएंगे, तो ये समुद्र मंथन ही रुक जाएगा। तो वासुकी देव और दैत्यों को इस विष्णु ने सौर दिया। निराशत जो पनप गया था तत्क्षण को छोड़ दिया। घटना जब आरंभ होतिया, प्रभु ने मंदिर को ऊपर से नीचे को भी तबाह ब्रह्मा जी के द्वारा इस वचन को, इस कथन को कहे जाने के बाद कि इस प्रकार तो देव दानों और नागराज वासुकी भी हताहत हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। नारायण ने इन तीनों को फिर से नया शौर्य बल ऊर्जा प्रदान किया, आशीर्वाद दिया और फिर से नई शक्ति के साथ, संचार के साथ में और पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मित्रों, अरे मंथन विष से बाज शंख गज, अरे रंभा शशि उद्भव अरे मंथन से बाज शंख गज रंभा शशि उद्भव और सुरा लक्ष्मी देवता तुम्हारी और ये हुई नए संचार के साथ, ऊर्जा के साथ में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मित्रों, मंथन से कालकूट विष और बाज, शंख, ऐरावत हाथी, गज, रंभा, शशि ये सब प्रकट होने लगे। सुरा, लक्ष्मी, धेनु, कामधेनु और अश्व और मणि और कल्प वृक्ष नाना प्रकार के रत्न यत्न से निकलने लगे। सुधा कलश लेकर धनवंतरी अरे जोगी बाहर आए। सुधा कलश
तो बोले असुर हमारा है सब अधिक क्रोध मचाए। अरे बोले असुर हमारा है सब अधिक क्रोध मचाए। समुद्र मंथन से विष बाज शंख गज रंभा शशि सुरा लक्ष्मी धेनु अश्वमणि और कल्प वृक्ष अवतरित हुए निकले। लेकिन जैसे ही सुधा कलश लेकर और धनवंतरी बाहर निकले, देवताओं और दानवों में हाहाकार मच गया। दैत्य कहने लगे ये हमारा है हमारा है। देव दैत्य के मध्य वहीं पर एक बड़ा संग्राम छिड़ा। जैसे ही धनवंतरी अमृत कलश लेकर और बाहर आए, दैत्यों और देवताओं में संग्राम छिड़ गया कि ये हमारा है हमारा है। लेकिन उसी समय एक और लीला पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण ने रच दिया। और वो लीला कौन सी है, ये कथा आप लोगों को आगे के भाग में सुनाया जाएगा। बोलिए साचे दरबार की।